Hello students, all of you, welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Life Processes in Living Organism. In that life processes, we are studying about the transportation in plants. In that transportation, today we have to study the transportation of food and other substances in plants. तो plants के अंदर food material जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमने पढ़ा है. ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ जाइलम. तो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर की मदद से और जाइलम जो है उनकी मदद से प्लांट्स के अंदर वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा है. तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड मटेरियल. वी नो दैट the phloem tissues help in the process of transportation of food. xylem वाटर कंडक्ट करता है और phloem टिश्यू जो है फूड मटेरियल और अदर मटेरियल्स को प्लांट्स के अंदर कंडक्ट करता है. द phloem टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स. फ्लोएम जो है वो किससे बनी होती है, सीव ट्यूब्स से बनी होती है. एंड दिस सीव ट्यूब्स इट हैज़ द वॉल्स, अपने सेल फ्लोएम की सेल से, एंड द वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड. इट इज नॉट the two walls between the sieve tube, it has the small pores and it is not a that is the compact. ये जो wall है ये compact नहीं होती, यहाँ पे पोल होते हैं. therefore these are the cells of phloem, sieve tubes of phloem, and these sieve tubes, the two cells of the sieve tubes are connected with each other and the materials are transported from one cell to another cell through this tube. तो इस तरह से phloem के अंदर material and the phloem tissues are connected to the different parts of the plants. और plants के सभी हिस्से जो है वो phloem tissue से connect होते हैं. आगे समझ में बच्चों, तो फ्लोएम कैसे काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. वी नो दैट द food is produced in the leaves of the plant by the process of photosynthesis and this food is transported to the every cell in the plant body. तो फूड जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कहाँ तैयार होता है, लीव्स के अंदर तैयार होता है और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. द लीव्स प्रोड्यूसेस द फूड मटेरियल by the process of photosynthesis because the leaves is the photosynthetic part of the plant as they contains the chloroplast. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से लीव्स ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है और कुछ हिस्से में स्टेम जहाँ पे ग्रीन होता है वहाँ पे भी फूड मटेरियल फॉर्म होता है. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन ग्रीन एंड they are non photosynthetic, therefore they require the food material as they cannot produce their own food material. तो प्लांट का लीव्स यानी कि ग्रीन हिस्सा अगर छोड़ देंगे तो बाकी हिस्से में फूड मटेरियल तैयार नहीं होता है और वहाँ फूड की जरूरत होती है. तो वहाँ पे फूड जो है जहाँ पे फूड फॉर्म होता है वहाँ से जहाँ फूड फॉर्म नहीं होता है वहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है. लाइक दैट ऑफ द रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर्स है, बर्ड्स एंड फ्रूट्स. These parts of the plant do not produce their own food material और वहाँ पे लीव्स से फिर फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है. जो फूड मटेरियल फॉर्म होता है द एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल एक्सेप्ट द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को छोड़ के बाकी का फूड मटेरियल जो है इट इज स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक दैट ऑफ द स्टेम, रूट, फ्रूट एंड सीड. इनके अंदर जो है एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है. तो ये फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए अब समझो लीव्स के अंदर फूड तैयार हुआ है और उसे रूट में स्टोर्ड करना है तो लीव्स से रूट तक उस फूड को जाना पड़ेगा. तो उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है द प्रोसेस है, द प्रोसेस which transport the food from one part of plant to another part of the plant is called as translocation. तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसलोकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू other tissues throughout
द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर प्लांट्स के लीव्स में जो फूड मटेरियल तैयार होता है वो फूड मटेरियल प्लांट के अदर हिस्सों में पहुंचाया जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। आगे समझ में, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। द ट्रांसलोकेशन इट इज टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि जो फूड मटेरियल तैयार होता है वो प्लांट्स के नीचे के हिस्से में भी पहुंचाया जाता है और ऊपर के हिस्से में भी पहुंचाया जाता है। ऊपर के हिस्से में जैसे कि फल है, फूल है, ऊपर के हिस्से में वहां पे जो है वो फूड मटेरियल जो है स्टोर्ड होता है, तो वहां पे भी वो फूड मटेरियल को पहुंचाना पड़ता है। तो प्लांट्स के ऊपर के हिस्से में और नीचे के दोनों की तरफ में ट्रांसलोकेशन होते रहता है। ट्रांसलोकेशन इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस एंड who perform the translocation it requires the energy, and energy is obtained from the ATP. ATP means adenosine ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी हमारे प्लांट्स, कोई भी सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है या एनिमल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी तैयार होती है वो एटीपी में स्टोर्ड रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्लांट्स के अंदर जो फूड मटेरियल तैयार होता है इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कौन से फॉर्म में तैयार होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार होता है, और ग्लूकोज इट इज कन्वर्ट इनटू द सुक्रोज। तो ये जो ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है? सुक्रोज। और जो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। व्हेन द फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द पार्ट व्हाई द फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग द ATP, the water content of this part is decreases. For example, अब फ्लोएम जो है, फ्लोएम सेल जो है, इस सेल में से अब हमें इस हिस्से में फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जाइलम है, तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर कंटेंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर मोर वाटर इज एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ द सेल। ये है फूड मटेरियल सुक्रोज। तो when food material is transported from one cell to another cell by using the ATP, the energy is used, and due to the use of energy, water content in this cell is decreases, and due to the decrease in the water content, the more water enters in that cell by the process of diffusion. Therefore, water content is increased, and this increases the pressure on the cell wall. This increases the pressure on the cell wall, and when the pressure on the cell wall is increases, the food material is pushed into the neighboring cell where the pressure is less. अब इस सेल के अंदर प्रेशर लेस है, इस सेल के अंदर क्या है? प्रेशर कम है, और प्रेशर कम होने की वजह से ये फूड मटेरियल जो है, यहाँ पे क्या है? वाटर कंटेंट ज़्यादा हुआ है, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल ड्यू टू द इंक्रीज इनटू द सेलुलर कंटेंट। और सेल वॉल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये फूड जो है वो क्या होता है? पुश होता है, यहाँ से दूसरे नहीं, वहाँ से एडजेसेंट सेल जो उस सेल के अंदर आता है, क्योंकि इस सेल के अंदर प्रेशर कम होता है। देयरफॉर हियर द फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय क्रिएटिंग द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ फूड मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होता है। एंड इन दिस वे दिस प्रोसेस help the phloem to transport the materials as per the need of cell। जैसे प्लांट की जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड प्रेशर इज क्रिएटेड। एंड वेन फॉर एग्जाम्पल अब ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, जब पेड़ को फूल आते हैं तो फूल जो है वो खिलते हैं, बरोबर है? फूल खिलने के लिए भी शुगर लगता है, उन्हें भी शुगर कंटेंट लगता है। तो ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लोरल बड्स टू मेक देम ओपन एंड ब्लॉसम।
अब जब फ्लावरिंग सीजन है तो फूल आते हैं, कलियाँ आते हैं, तो कलियों को खिलने के लिए शुगर कंटेंट लगता है, तो इंस्टेंट शुगर कंटेंट जो है सुक्रोज उन्हें लगेगा, तो वो सुक्रोज जो है पहले ही प्लांट्स के रूट में है, स्टेम में स्टोर्ड है, तो वहाँ से वो जो है बड की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो बड की तरफ जब ट्रांसपोर्ट होता है तब जब उन्हें शुगर कंटेंट मिलता है तब जो फूल जो है वो वहाँ पे खिलते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स इन द प्लांट्स। द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है इसे एनर्जी लगती है, और हमने ट्रांसपिरेशन जो है वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए एनर्जी नहीं लगती, वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, और ये फिजिकल प्रोसेस नहीं, इट रिक्वायर्स द एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलोकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.